हेलो, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, फिर से आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन कक्षाओं में बीए पार्ट फर्स्ट के लिए। और विशेष रूप से अगर हम बात करें तो निर्गुण भक्ति काव्य में कि जो भी विद्यार्थी है हिंदी साहित्य के इतिहास के विद्यार्थी, उन सब के लिए ये कक्षा महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो अब तक हम अपनी कक्षाओं में निर्गुण भक्ति काव्य पढ़ चुके हैं। निर्गुण भक्ति साहित्य में हमने कबीर पढ़े हैं, रैदास पढ़ा है, नामदेव पढ़े हैं। तो इसी परंपरा में आगे बढ़ते हुए हम गुरु नानक में आप पहुँचते हैं। और गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। क्या है, सिख धर्म के संस्थापक है और सिखों के पहले गुरु माने जाते हैं। सिखों में 10 गुरु हैं। 10वें गुरु के बाद में जो गोविंद सिंह जी थे, उनके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब को ही उनका गुरु स्वीकार कर लिया गया है, जो गुरुद्वारों में पूजा की जाती है। तो गुरु नानक जी का महत्व केवल बस सिख धर्म की स्थापना करने में नहीं है। केवल सिख ही नहीं थे वो, अपितु एक महान समाज सुधारक थे, कवि थे। और जो मुझे उनकी सबसे प्रिय बात लगती है, सबसे अच्छी बात लगती है मुझे उनकी, बहुत ज़बरदस्त वाले घुमक्कड़ थे। न केवल भारत बल्कि आप बात करें तो बगदाद, काबुल और आसपास का जितने भी जो देश थे, आसपास के जो मुस्लिम देश थे, वहाँ तक उनकी यात्राएं की। और ये सारी जो यात्राएं की गई, 25 साल तक वो घूमते रहे थे। और 25 साल की जो यात्राएं थी वो पूरी तरह से पैदल यात्राएं उन्होंने की थी। तो आज हम देखना चाहेंगे गुरु नानक जी को, गुरु नानक जी के जीवन को जानेंगे, उनके परिचय को देखेंगे और उनकी जो काव्य प्रवृत्तियाँ हैं उनके बारे में भी हम अच्छे ढंग से जानेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। गुरु नानक। तो ये देखिए आपके समक्ष जो तस्वीर प्रस्तुत है, चित्र जो प्रस्तुत किया गया है, एक पीडीएफ के अंदर मैंने इनकी जीवन को एकत्र करने का प्रयास किया है। वैसे तो इनकी शिक्षाएं इतनी है कि काफ़ी ग्रंथ भरे जा सकते हैं। सिख धर्म के अनेक ग्रंथ ऐसे हैं जो इनकी शिक्षाओं से भरे हैं, लेकिन एक छोटे से इस पीडीएफ के द्वारा और इस वीडियो के द्वारा मैंने प्रयास किया है कि आपको इस पीडीएफ में आपको सब कुछ समझ आ सके। प्राचीन काव्य में जो पुस्तक आपके बीए पार्ट फर्स्ट में प्राचीन काव्य, उसमें निर्गुण भक्ति साहित्य में क्रमशः आगे आते हैं नानक, गुरु नानक। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये जो समय कहा जा सकता है, जैसे कबीर जी थे वो 1398 से 1518 तक उनका जन्म काल था। तो जो हमारे गुरु नानक है उनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी। तो लगभग मान सकते हैं कि कबीर के समकालीन थे। और लगभग माने तो ये रैदास, कबीर, ये सभी लगभग एक ही समय के कवि थे। तो निश्चित तौर से एक दूसरे से प्रभावित भी रहे होंगे। नानक जी ने तो संपूर्ण भारत को अपने पैरों से नाप लिया था। तो निश्चित तौर से इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि नानक कभी कबीर से मिले होंगे। नानक बाबर से मिले हुए थे। एक प्रसंग आता है जब बाबर से मिलने के लिए वो उधर जाते हैं, काबुल जाते हैं, तब बाबर ने उनको बुलाता है। जो मुगल वंश है उनका संस्थापक है बाबर। तो बाबर उनको बुलाता है और बाबर उनको शराब परोसता है कि ये शराब उनके सम्मान में परोसता है। तो नानक जी यही कह के उसको इनकार कर देते हैं कि भाई हम तो प्रभु नाम की शराब पी रहे हैं जिनका नशा कभी उतरना नहीं है। तो तुम्हारी ये जो शराब है उसका नशा तो कुछ ही पलों में उतर जाएगा, इसलिए तुम्हें ही मुबारक। और कहा भी जाता है कि उसके बाद में जब बाबर ने आगे भारत में आया था तब उसने शराब छोड़ दी थी, शराब को कुफ्र बताते हुए उसे समाप्त कर दिया था। चलिए पढ़ते हैं नानक जी को, गुरु नानक को। गुरु नानक जी के जीवन से तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं इनके विषय में, देखिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मध्य युग के जिन महात्माओं ने भारतीय धर्म साधना और समाज व्यवस्था को गंभीर भाव से प्रभावित किया है, उनमें गुरु नानक देव का स्थान प्रमुख है, निश्चित तौर से प्रमुख है। वस्तुतः मध्यकालीन संत साहित्य में गुरु नानक का महत्व कबीर के समान ही रहा है। कबीर के समान ही इन्होंने व्यष्टि के लिए विवेक, वैराग्य, भक्ति और ज्ञान की अनिवार्यता का संपादन किया। समष्टि के लिए सदाचार, संयम और सामाजिक उन्नयन की भावना का संस्थापन करते हैं। ये अच्छी बात है कि कबीर में जहाँ पर हम देखते हैं कि खंडन की प्रवृत्ति ज़बरदस्त ढंग से पाई जाती है कि अगर उनकी कोई बात पसंद नहीं है तो वो उसका खंडन करते हैं, बड़े ही कठोर शब्दों में उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन जो गुरु नानक है, गुरु नानक सभी बातों को स्वीकार करते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं, स्वीकार करते हैं। और उसके साथ में वो ईश्वर की महत्ता का प्रतिपादन यहाँ पर अपने जो साखियाँ हैं उनके द्वारा करने का प्रयास करते हैं। कहीं पर कोई खंडन की प्रवृत्ति नहीं है, कोई किसी का विरोध यहाँ पर गुरु नानक में देखने को नहीं मिलता। परिचय की अगर हम बात करें तो गुरु नानक जी का जन्म जैसा मैंने बताया था 1469 ईस्वी, जो 1526 संवत आता है, विक्रमी संवत आता है, उसमें पंजाब के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। अब ये देखिए पंजाब है वो भारत का पंजाब नहीं है।
पंजाब जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है, जब बंटवारा हुआ था देश का 1947 में, तो निश्चित तौर से ये तो भारत भूमि तो अफ़गानिस्तान तक फैली हुई थी। तो जो स्थान में ये जन्मे थे, तलवंडी एक स्थान था, पंजाब में गिना जाता था, और इस स्थान को आजकल ननकाना साहब कहा जाता है, जहाँ पर जन्म हुआ था गुरु नानक जी का। इनके माता और पिता थे इनके कालू राम जी, और इनकी माता का नाम था तृप्ता। कालूराम खत्री के यहाँ हुआ था। ये सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसलिए इनका जन्म स्थान तिलवंडी जो अब ननकाना साहिब कहलाता है, जो पश्चिम पाकिस्तान में सिखों का तीर्थस्थल माना जाता है। धर्म प्राण सिख प्रतिवर्ष वहाँ यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, और इन तीर्थ यात्राओं को जो नानक जी ने की थी उसको उदासिया भी कहा जाता है। विवाह भी हो गया था, और एक बार इनके जो बचपन की बात है, तो बचपन से ही इनका जो मन था वो ईश्वर साधना में और आत्मिक चिंतन में गुजरता था। तो जब एक बार ये कक्षा में बैठे थे, तो गुरुजी कुछ पढ़ा रहे थे, तो इनका ध्यान आंखें बंद करके वो आत्म साधना में लीन थे। तो गुरु ने पूछा कि भाई तुम पढ़ाई में तुम्हारे ध्यान नहीं, तो वो कुछ ऐसी तात्विक चर्चा करते कि गुरु इनको स्वतंत्र कर देते उस शिक्षा से, कि इस शिक्षा से तुम्हारा पार नहीं हो सकेगा, तो तुम उन्हें पूरी तरह से मुक्त कर देते, और मुक्त करने के बाद में पूरी तरह से वो ईश्वर भक्ति में ही लग जाते हैं। इनका विवाह भी हो गया था, 24 वर्ष में इनका विवाह हो जाता है, जो 2 पुत्रों का जन्म होता है। लेकिन इनका मन गृहस्थी व्यवसाय में नहीं लग सका। और देखिए एक अलग बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि इनके जो 2 पुत्र थे, श्री चंद्र और एक और कुछ नाम था, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, उदासी संप्रदाय की जिन्होंने स्थापना की थी। तो 2 इनके पुत्र थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जो अपनी गद्दी थी, जिसको सिख धर्म की स्थापना की थी, अपनी गद्दी अपने पुत्रों को नहीं सौंपी थी, बल्कि इसके स्थान पर उनके एक शिष्य थे जिनको लहना कहा जाता था। लहना उनके साथ में रहा करते थे। जो लहना को जो काफ़ी समय तक इनके साथ रहे, उनको अपनी गद्दी वो सौंपते हैं। लहना एक बार किसी बात से विरक्त होकर अपने गांव चले गए, तो गुरु नानक उसकी तलाश करते हुए बिल्कुल उसके गांव पहुंचे पैदल पैदल, और वहां पर जाकर उससे कहते हैं कि भाई तू अकेला क्यों आ गया यहाँ पर। तो पूछता है कि भाई मेरा मन नहीं था इसलिए आ गया। तो फिर वापस उससे नाम पूछते कि भाई क्या नाम है तेरा। तो बड़े प्रेम से वो कहते हैं मेरा नाम लहना है। तो फिर वो कहते हैं मेरा नाम देना है, तेरा नाम अगर लेना है तो मेरा नाम मुझे अपना देना है। और अपनी संपूर्ण जो सिख धर्म की जो गद्दी थी, जो दूसरा गुरु है वो उस लहना को बना देते हैं, और लहना का नाम ही आगे चलकर गुरु अंगद देव रखा जाता है। तो देखिए आगे हम बात करते हैं, इसमें परिचय में और पढ़ते हैं। इन्होंने बचपन में पंजाबी, हिंदी, संस्कृत और फारसी भी पढ़ी थी, और आचार्य शुक्ल का कहना है कि ये भी कबीर के समान विशेष पढ़े लिखे नहीं थे। ये थोड़ी सी विरोधाभासी बातें आती हैं, लेकिन फिर भी भ्रमणशील व्यक्ति बहुत श्रुत तो होता ही है, साथ ही शास्त्रों की अपेक्षा अपने अनुभव से अर्जित ज्ञान पर ही अधिक अवलंबित होता है। नानक देव में भी यही विशेषता है। और बहुत सारी किंवदंतियाँ प्रचलित हो गई है। किंवदंतियाँ जैसे कि नामदेव, रैदास, कबीर के साथ इनकी भेंट हुई थी, और जबकि ये तीनों उनके पहले के थे। अस्तु गुरु नानक भक्त थे, भक्तिभाव में विहल हो जाए जो पद गाया करते थे। कालांतर में उनका संग्रह सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया था। देखिए इसमें एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरु नानक जो थे, उनका ये मानना था कि गुरु चेला, चेला गुरु, इस ढंग से वो बात कहा करते थे। तो वो अपने इसमें भी अपनाया करते थे कि जिस भी अपने शिष्य को वो दीक्षा दिया करते थे, जैसे किसी शिक्षक को अपना चेला मूंढा है, किसी को दीक्षा देते हैं, तो वो स्वयं उसी चेले से फिर से खुद भी दीक्षा ले लिया करते थे। यानी कि वो अपना गुरु स्वीकार करते थे, अपने चेले को ही अपना गुरु स्वीकार कर लिया करते थे, अपने शिष्य को अपना गुरु स्वीकार कर लिया करते थे। तो ये देखिए इसमें एक परंपरा सी रही है कि जो ईश्वर भक्ति का मार्ग है उसमें सब लोग एक तरह से होते हैं, ये उनका गुरु नानक जी का मानना था। देखिए इसके अंदर जो एक और आगे मैं परिचय देना चाहूँगा, आगे चल के इसको हम विशेष रूप से देखेंगे कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें अनेक प्रकार के अनेक जो कवि हैं, अनेक जो निर्गुण भक्ति कवि है, अनेक जो परमात्मा की राह में जो निकले हुए लोग हैं, उनकी रचनाओं का संकलन इस गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिख धर्म के अनुयायी अपना ईश्वर, अपना एक गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, जो उनको परमात्मा तक पहुंचा सकता है। तो गुरु नानक की रचनाओं का संकलन महिला शीर्षक प्रकरण में संग्रहित है। गुरु ग्रंथ साहिब में जो महिला शीर्षक है उसमें गुरु नानक की रचनाएं हैं समस्त। कबीर के समान ये भी निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे, और लोग तो ये भी कहते हैं कि भक्ति साधना के क्षेत्र में पूर्णतः कबीर के अनुयायी थे। कबीर के समान इन्होंने साकारोपासना यानी साकार की उपासना, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, सामाजिक विभेद, उच्च नीच, वर्ण व्यवस्था आदि का विरोध
किया था, परंतु इस विरोध में कबीर की अखड़ता, कटुता और निर्ममता, यानी वो खंडन नहीं करते थे, किसी का विरोध नहीं करते थे, साम्य, शांत, सौम्य, उदार विरोध का रूप अधिक झलकता है। और कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं, जबकि नानक उसे शब्द कहते हैं, एक ओंकार। आपने देखा होगा जो सिख धर्म का एक पवित्र चिन्ह है, एक का अंक बना हुआ है और एक ओम का अंक बना हुआ है, तो उसको कहा जाता है एक ओंकार। और ये सारे आप ये पढ़िएगा, परिचय पढ़िएगा। उस परिचय में गुरु नानक के विषय में और अधिक जानकारी दी गई है। विनय, भावना, कोमलता, मृदुता में इनकी तुलना संत रविदास से की जाती है। और अंत में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा नानक के विषय में कुछ कथन कहा गया, उसको हम देख लेते हैं। यदि इनके भक्तों की त्याग भावना, दुख बर्दाश्त करने की शक्ति और अपार धैर्य को देखा जाए तो मानना पड़ेगा कि जैसी अद्भुत प्रेरणादायिनी शक्ति इनकी वाणियों ने दी है, वैसे मध्य युग की किसी अन्य संत की वाणियों ने नहीं दी है। इतिहास साक्षी है कि सिख भक्तों को दीवार में चुन दिया गया है, फांसी पर लटका दिया है, और जितनी प्रकार की अमानुषिक पीड़ाएं दी जा सकती है सब दी गई है, और फिर भी इन भक्तों ने निराशा या पराजय का भाव नहीं दिखाया। जिन वाणियों से मनुष्य के अंदर इतना बड़ा पराजय, आत्मबल और कभी समाप्त न होने वाला साहस प्राप्त हो सकता है, उनकी महिमा निसंदेह अतुलनीय है। सच्चे हृदय से निकले हुए भक्त के अत्यंत सीधे उद्गार और सत्य के प्रति दृढ़ रहने के उपदेश कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, यह नानक की वाणियों ने स्पष्ट कर दिया है। तो इस ढंग से हमने ये जो परिचय देख लिया इनका, अब हम नानक जी की वाणियाँ पढ़ेंगे। उससे पहले मुझे कुछ चित्र मिले हैं, इसको मैंने PDF में संकलित कर दिया है। ये PDF जो मैं इस वीडियो में आपको जो दिखाई दे रहा है, इस PDF को गूगल ड्राइव पर भी सेव किया है। इस YouTube के जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें आप इसको क्लिक कर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। और ये देखिए कुछ दुर्लभ चित्र मिले हैं। देखिए ये जो चित्र है, इसमें जो गुरु नानक के पिता है कालू राम जी खत्री, वो अपने पुत्र को गुरु के पास में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं। ये वही दृश्य है कि ये देखिए नीचे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, गुरु बैठे हुए हैं, और गुरु नानक और उनके पिता, गुरु नानक का जो बचपन का स्वरूप है, और उनके पिता खड़े हुए हैं गुरु के पास में दीक्षा दिलाने के लिए। अगला चित्र, ये ननकाना साहिब है। ये जो चित्र है उसमें ननकाना साहिब है, जहाँ पर गुरु नानक का जन्म हुआ था, जिसको तलवंडी भी कहा जाता है। तलवंडी का था, जिसको वर्तमान में ननकाना साहिब के रूप में जाना जाता है। ये देखिए ये जो अगला चित्र है, मैंने आपको बताया कि जो गुरु नानक थे वो घुमक्कड़ थे, कई स्थानों पर उन्होंने यात्राएं की थी। तो ये जो यात्रा वो मक्का की यात्रा है, जो मुस्लिम धर्म में जो मक्का मदीना माना जाता है, मक्का शरीफ माना जाता है, तो वहाँ की यात्रा का ये चित्र किसी मध्यकालीन चित्रकार द्वारा बनाया गया है चित्र। ये देखिए गुरु नानक की यात्राएं, ये पूरा भारत का नक्शा, और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये जो मिस्र है, मिस्र में सऊदी अरब है, इधर भी इनकी यात्राएं निरंतर चलती रही है। पूरा जो पीला रंग वो लाल रंग का जो दिखाई दे रहा है, उसमें गुरु नानक की यात्राएं हुई है। ये देखिए बहुत ही सुंदर ढंग से ये गुरु ग्रंथ साहिब जिसका हमने परिचय दिया कि इनके जो महिला प्रकरण में गुरु नानक की वाणियाँ संकलित है, उसमें पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा अपने हाथ से लिखी हुई एक जो पृष्ठ है, उसका एक चित्र मैंने यहाँ पर रखा है। ये देखिए गुरु ग्रंथ साहिब इस प्रकार से होता है, और बड़े ही अच्छे ढंग से श्वेत वस्त्रों में श्वेत गद्दी पर सजाया जाता है इसको, और इसका पाठ किया जाता है। और इसमें संपूर्ण रूप से निर्गुण भक्त कवियों की वाणियाँ होती है जो ईश्वर के समीप ले जाने का संदेश देती है। ये देखिए अब ये थोड़ा एक फैक्ट्स की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब में संत वाणी का क्या स्वरूप है। जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें कुल मिलाकर 352 शब्द है, 352 शब्दों से बनी है गुरु ग्रंथ साहिब। और इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो बात करें तो कबीर दास जी की सबसे बड़ी संख्या है। कबीर दास जी की जो भगत वाणी है उसमें 224 शब्द है कबीर के। नामदेव के है 61, रविदास के 40 है, त्रिलोचन जी के 4 है, फरीद जी के 4 है, भगत बेणी जी के 3 है, धन्ना जी, जयदेव जी, भीखण जी। सूरदास की केवल तुक ली गई है इसमें, केवल एक है। सूरदास चूँकि सगुण भक्ति साधना के कवि है, तो एक इनमें केवल वो भी केवल तुक लिया गया। परमानंद जी, भगत सेन जी, पीपा जी, और भगत सधना जी, रामानंद, और गुरु अर्जन देव, इनके 3। तो कुल मिलाकर 352 जो शब्द है वो भगत वाणी के अंदर लिए गए हैं।
और अगर हम बात करें कि इनकी जो भाषा है, गुरु नानक की जो भाषा है, वो हम सोच सकते हैं कि ये पंजाब के थे तो इनकी भाषा पंजाबी होगी। तो निश्चित तौर से ये घुमक्कड़ थे, कई अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने यात्राएं की थी। तो पंजाबी के साथ में ही राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी, और मूल रूप से बात करें तो इनकी जो भाषा वो हिंदी के ज़्यादा करीब है। लिपि की अगर हम बात करें तो जो पंजाबी लिपि थी उसमें कुछ परिवर्तन किया गया, और उसके बाद में जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि कहलाती है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का लेखन गुरुमुखी लिपि में हुआ है, और इनकी गुरुवाणी अधिकांश पंजाब प्रदेश में अवतरित है, और इस कारण जनसाधारण उनकी भाषा को पंजाबी के सदृश अनुमान करता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भाषा आधुनिक पंजाबी भाषा की अपेक्षा हिंदी भाषा के अधिक समीप है, क्योंकि इसमें अवधी, ब्रज आदि के शब्द देखने को मिलते हैं। ये गुरु नानक जी जब इनकी मक्का मदीना यात्रा पे थे सूफ़ी संतों के साथ में, और इनके साथ में लहना इनका जो शिष्य है वो भी इनके साथ यात्रा में। एक और ये जो देखिए चित्र देखिए गुरु नानक जी का, ये किसी मध्यकालीन चित्रकार द्वारा बनाया गया, और एक ये भित्ति चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ये देखिए एक और एक बहुत अच्छी परंपरा में सिख धर्म में देखने को मिलती है, जो हमारे नानक जी ने आरंभ की थी। वंड छाओ करके इनका जो संदेश था वो था कि सभी मनुष्य एक समान है, इनमें कभी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच का इसमें माना नहीं जा सकता। तो सभी को एक साथ बैठकर ही ईश्वर का भजन करना चाहिए और भोजन करना चाहिए। तो एक परंपरा है लंगर परंपरा, जिसमें सिख धर्म का जो पूजा स्थल है गुरुद्वारा, उसमें लंगर लगा करते हैं, और सिख अनुयायियों द्वारा भोजन बनाकर किसी भी धर्म का व्यक्ति वहाँ चला जाता है तो उसे वहाँ पर भोजन करवाया जाता है। मुझे भी अनुभव हुआ था, अभी मैं हाल ही में अमृतसर गया था। जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर में बहुत ही बड़ा लंगर व्यवस्था वहाँ पर की गई थी। वहाँ पर मैंने जाकर भोजन किया था, और वहाँ पर किसी ढंग का कोई भेदभाव, कोई छुआछूत देखने को नहीं मिलती। तो ये सबसे बड़ी विशेषता थी जो हिंदू धर्म में जो विकृति आ गई थी, जिसके अंदर सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि छुआछूत और भेद की जो प्रवृत्ति आ चुकी थी, इसको मिटाने के लिए ही निर्गुण भक्त कवियों ने एक आंदोलन चलाया था, और गुरु नानक भी इसी का समर्थन करते हैं, और भेदभाव मुक्त होकर हर मनुष्य को एक समान होने का संदेश देते हैं। चलिए अब हम इनकी जो हमारे पाठ्यक्रम में इनकी जो साखियाँ हैं, इनके जो शब्द हैं वो पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। सेकंड और थर्ड वीडियो मैं इसमें बनाऊंगा, तो उसमें आपको ये साखियाँ और शब्द देखने के लिए मिलेंगे। चलिए जुड़े रहिएगा। दूसरे वीडियो में हम संपूर्ण रूप से बात करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।